चाचा आप कुछ बताइए। बीजेपी और क्या, राम मंदिर बाभन हम हैं, पंडित हैं, फूलचंद तिवारी नाम है मेरा। ठीक है, हमको मंदिर और संघ से मतलब है। हाँ? प्रणाम करत है। इधर के लोगों का क्या मानना है? इधर लोगों का ज्यादातर मानना योगी के प्रति है, बीजेपी के प्रति है। अब उधर जो बोल रहे हो तो उधर वाली बात है। इस चुनाव में मुद्दा मेन क्या रहेगा? जातिवाद, धर्म, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दा क्या है? आइए देखते। महंगाई और मेन बेरोजगारी, मेन और बेरोजगारी, यही दो मुद्दा रहना। महंगाई और बेरोजगारी। आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहा है। आप क्या कह रहे हो चाचा? मेन मुद्दा हिंदुत्व का है और कुछ नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा मेन है, हाँ, उससे पेट राष्ट्र अपना, उससे पेट। अपना राष्ट्र। अरे महंगाई का कोई फर्क नहीं। महंगाई कम नहीं रहेगी। अरे जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये बताइए पहले। तो कब जनसंख्या घटी थी? हाँ? जब जनसंख्या कम थी तब महंगाई कम थी, जनसंख्या बढ़ रही। हम क्या बताइए, आज यहाँ साइकिल रखने की जगह नहीं थी, महंगाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। जब सरकार में आने वाले थे मोदी जी तो कहते थे चुटकी बजा करके दाम कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। अभी उनका भाषण था कि जब आप वोट डालने जाइए तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाइएगा एक बार। अगर इस बार भी सिलेंडर नमस्ते हो गया फिर? अरे हम वो आप ये बताइए, 6,000 किसान जो है ले रहा है साल में और 5 किलो अनाज ले रहे हैं, ये कहाँ से आवेगा? हमको आप बताइए, हमें आप बताइए, ये भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? एक बात बताइए पंडित जी, नहीं ले रहे हैं। देखिए वो ठीक है, 6,000 मिल रहा है किसान को, लेकिन अगर एक किसान के घर में 1.5 महीने में एक सिलेंडर लग रहा है तो 15,000 का तो सिलेंडर भी ले रहा, 6,000 के बदले। और जो पहले क्यों नहीं लकड़ी जलाते? अब आ गए। बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्यों नहीं लकड़ी जलाते? 5 किलो राशन नहीं, एक मिनट 5 किलो राशन दे करके 250 रुपए किलो सरसों का तेल कर दो, ठीक है? सरसों का तेल अगर महंगा हुआ, सरसों का तेल महंगा हुआ तो भी किसान का फायदा हुआ। कहाँ से आ रहा है सरसों? वहाँ कहाँ से रहा है? अच्छा एक बात, आप कह रहे हैं महंगा, आप ये बताइए कि पिछले 30 सालों में, पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति, माफियाओं पर ऐसा राज का नियंत्रण किसी सरकार का रहा है? रुको जरा, सब्र करो। ईमानदारी बताइएगा। इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए कि किसी का बलात्कार होता है, 12 बजे रात में उसको जला दिया जाता है, उसके घर वालों को उसकी बॉडी नहीं दी जाती कि आप अंतिम संस्कार कर लीजिए। मैं माफियाओं की बात कर रहा हूँ, माफिया सिर्फ चिन्हित कुछ लोगों के लिए। और माफिया क्राइम कहाँ? रोज तो मर्डर हो रहा है, रोज हत्या हो रही है, रोज अपराध हो रहा है। कहाँ रुका है? सिर्फ कागज पर रुका है बस। ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, यही रोज मोटरसाइकिल चोरी होती थी, लेकिन पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई कितनी मोटरसाइकिल गायब हुई। अच्छा, दूसरे अपराध नहीं रुका, जान लीजिए। दूसरे सरकार वाले कहते हैं कि ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पिछले 3 दशकों में कोई नहीं थी। वो कहते हैं इतना भाई भतीजावाद। अपना पर्सनल व्यू है, लेकिन यहाँ की पब्लिक जनता देख रही है, जान रही क्या है क्या नहीं। आप भी शायद जान रहे होंगे कि जो अपराध का ग्राफ है कितना बढ़ा है कितना घटा है। आपके पास पूरा कैलकुलेशन होगा। सिर्फ पेपर में ही सारे चीज घटे हुए हैं, हकीकत नहीं। अभी और सुनिए, कुछ भी कहे दुनिया में हमारा आज इस देश का नाम तो हुआ है उनकी वजह से। हमें तो सड़कें बनती हुई दिखी हैं फाइनली, फ्लाईओवर्स बनते हुए दिखे हैं फाइनली। ये तो पॉजिटिव बता दिया और नेगेटिव छोड़िए। पॉजिटिव में हमने ये भी देखा, हमारे पास 6 टैक्सी ड्राइवर हम लोग, बिकॉज हम कपल्स हैं, 7 कपल्स। तो हमने एक्चुअली, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सोशल वर्क बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप कर रहे हो। इवन आई डू इट। मैं पूरे, हम लोग जितने कंट्रीज में भी रहे, क्योंकि मैं कल्चरली इवन आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ ओरिएंटेड, जरा बारी बारी से आने दो, एक्सपैंडेड। तो मैं सबसे खुद भी ऐसे ही जैसे आप कर रहे हो मैं भी बात करती हूँ। तो सबने हमें ये बोला कि जो पहले, अरे कहने
कहना क्या चाहते हो? अयोध्या के का हम यही पूछ रहे थे कि हम फर्स्ट टाइम जैसे लखनऊ आए हैं तो सबने यही बोला कि हमें अब यहाँ पे डर नहीं लगता, वो हमें योगी जी के वजह से नहीं लगता। तो हम तो कभी बातचीत हुई नहीं है योगी जी से डायरेक्टली, बट आई थिंक अगर कभी मौका मिले तो हम लोगों ने जो हमने बात की है पिछले 2 दिन से, जो सड़क पे चलते हुए लोगों से, वो बहुत हमें भी क्यूरियोसिटी थी एंड वी गॉट सच अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि हम जब स्ट्रीट लाइट्स बोल रहे थे कि कितनी सुंदर लग रही है स्ट्रीट लाइट्स, बोलते हैं कि अब हमको डर नहीं है यहाँ पे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। कोई भी गलत काम होता है विद इन फ्यू आवर्स इट्स करेक्टेड एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो इट्स रियली हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा कि चीफ मिनिस्टर पॉपुलर ज्यादा है या प्राइम मिनिस्टर यूपी में? आई थिंक इट्स पैरेलल। आई थिंक चीफ मिनिस्टर इज मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वर्किंग अंडर द गाइडेंस, यस, एंड सपोर्ट। आपको क्या लगता है मैडम? देखो, साफ बात है, मोदी जी तो आने ही वाले हैं। किस वजह से? ऑपोजिशन हमारी कहाँ इतनी स्ट्रांग है। वी एज अ कंट्री आई फील ये एक बहुत लैकिंग चीज़ है। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, जो लैकिंग है। ठीक है, और मोदी जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को नमस्कार, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। तो वीडियो में आज लोगों को पीछे देखने को मिल गया है कि जो है किस जो राज्य में चुनाव की चर्चा है, तो यूपी की राज्य में चुनाव की चर्चा है, वहाँ पे क्या लोगों की राय है ये देखने को आप लोगों को पीछे वीडियो में देख ही चुका है। तो मैं बता दूँ आप लोगों की यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो है सबसे ऊपर पायदान पे है। आप लोग को देखने को मिलता होगा न्यूज़ में, जो तो गोदी मीडिया तो कभी नहीं दिखाएगी इस चीज़ को, लेकिन पेपरों में देखने को जो है जो आप लोग को मिल रहा होगा कई जगहों से कि सबसे ऊपर क्राइम रेट है। अभी देखिए यूपी में जो हाल ही में जो है एक बच्चे की मर्डर हो गया है, जो उनके पड़ोसी ने जो मिलकर जो है कत्ल कर दिए उस बच्चे का। तो क्राइम रेट तो घटने वाला बिल्कुल भी नहीं यूपी में, क्योंकि पिछली सरकारों में तो इससे बढ़िया जो है क्राइम रेट था। बहुत जो हद तक जो कम किए थे मायावती की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में बहुत बढ़िया शासन था उनके। तो आज के समय में ये जो आप लोग को देखने को मिलेगा होगा कि किस प्रकार से यूपी में जो है क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी इन जो है मैडमों का जो कहना है कि यूपी में अब जो महिला बिल्कुल सेफ़ हैं, इनको ऐसा लग रहा है, इनका अपना विचार है कि यूपी में महिला सेफ़ है। पहले जो सेफ़ नहीं थी, इनके हिसाब से ये लग रहा होगा कि पहले जब से योगी जी आए हैं और मोदी जी आए हैं यूपी में, तब से जो है महिला सेफ़ हुई है, इसके पहले सेफ़ नहीं थी। इनके जो अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है वीडियो देखने के बाद। तो क्या आप लोग को भी ऐसा लगता था कि यूपी में क्राइम रेट जो है बिल्कुल भी जो बहुत ज़्यादा था पहले की सरकारों में, और जो है जब से डबल इंजन की सरकार आई है मोदी और योगी जी की, तब से यह क्राइम रेट जो है जो जीरो हो गया है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ऊपर अब जो है आंकड़ा में देखा जाए तो अभी भी यूपी सबसे आगे नंबर